अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर माहौल सरगर्म है, इससे तो आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो अहम बात इस वीडियो में करनी है वो बात यह है, वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से जमीयत उलमा हिंद के सदर जनाब हज़रत मौलाना अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के ज़रिए एक अहम और बड़े इजलास का मुनाक़िद शहर दिल्ली के अंदर हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और एहतजाज प्रोटेस्ट के ज़रिए लोगों ने इस बात को मौजूदा हुकूमत को बताया कि हम इस वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि सबसे पहले मौजूदा हुकूमत जो बिल लेकर आई है और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जा चुका है, पूरी तरीके से मौजूदा हुकूमत इस बिल को नाफिज कराना चाहती है। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो इजलास मुनाक़िद हुआ जमीयत उलमा हिंद के जानिब से, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और जिस मजलिस के ज़रिए, जिस जलसे के ज़रिए, जिस प्रोग्राम के ज़रिए बताया गया कि हम पूरे तरीके से इस बिल की मुखालिफत करते हैं। क्योंकि सबसे पहले दोस्तों, आपको मालूम होगा, गुज़श्ता वीडियो में मैंने बताया था कि वक्फ़ को लेकर वक्फ़ की तारीख़ क्या है। जहाँ भी मुसलमानों ने, जब से इस कायनात का वजूद हुआ है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जहाँ भी मुसलमानों ने ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ लोगों ने अपने प्रॉपर्टी, अपने जायदाद को अल्लाह के नाम पे वक्फ़ किया है। वक्फ़ का मामला यह है कि जब इंसान कह देता है कि मैं इस फ़लाँ चीज़ को, फ़लाँ रकम को, फ़लाँ प्रॉपर्टी को वक्फ़ करता हूँ, दोस्तों उस वक्त से वो प्रॉपर्टी, वो माल अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत में चली जाती है। दोस्तों, ये मोटी तौर पे वक्फ़ की तारीफ़ है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से वक्फ़ तरमीमी बिल को लाकर गोया कि मुसलमानों की जो इबादत गाह है उसको एक तरीके से ख़त्म करने का प्लानिंग किया जा रहा है। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा। क्योंकि दोस्तों, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जानिब से जो बिल आया है, वक्फ तरमीमी बिल, अगर इसका आप स्टडी करेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट से बिल्कुल वाज़ेह होता है कि इस बिल के ज़रिए जो मुसलमानों की बुनियादी चीज़ें हैं, मसाजिद, मदारिस, खनक़ाह हैं, उनको हुकूमत पूरी तरीके से ख़त्म करने का इरादा रखती है, पूरे तरीके से मनसूबाबंदी बना रही है। दोस्तों, इसलिए इस मुल्क के मुसलमान जमीयत उलमा हिंद इस बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट करती है, नामंजूर करती है। दोस्तों, हम के अंदर जो कि एक कामयाब प्रोग्राम रहा, इसमें मौजूदा हुकूमत के जो शुरका हैं उनके बहुत से नुमाइंदा इस इजलास में शिरकत की और उन लोगों ने भी इस बात को माना कि हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे, हम इस बिल को नाफिज नहीं होने देंगे। दोस्तों, जैसा कि इस बिल के अंदर यह है कि नन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, ऐसे लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे। दोस्तों, इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी कौम जो अंदरूनी मसला है, उसका मजहबी मसला है, उसमें गैर मज़हब के लोग शरीक हों। यहाँ तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई ऐसे हैं जिनका अपना अपना बोर्ड है, अपना अपना तंजीमें हैं, उसके अंदर कोई मुस्लिम या उस मज़हब के अलावा दूसरा लोग मेंबर नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी तरीके से ऐसे बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इस बिल के अंदर मौजूद हैं, जिससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों की जो फंडामेंटल राइट है, जो बुनियादी हक़ है, मुल्क में रहने वाला कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के मानने वाला शख्स अपना मजहबी अकायद को पूरी तरीके से फॉलो कर सकता है, को मान सकता है। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम के अंदर बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े एडवोकेट्स ने अपने बातों के ज़रिए बताया कि इस बिल के अंदर क्या क्या खामियां मौजूद हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान, हमारे आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, जो हमारे आइन की मुखालफत करती हैं, जिसको आप यहाँ सुन सकते हैं। क्योंकि जिस मजहबी उमूर को आप शामिल कर रहे हैं कानून साजी में, वो तो अपनी जगह मौजूद है, उसको आपने ज़रूरत के एतबार से और आइन में जो हुक्म है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, उसकी वजह से आपने उसको शामिल किया है। तो जब आपने उसको शामिल कर लिया है एक एक्ट के अंदर, तो आप अब उसको ये नहीं कह सकते कि अब हम इसके अंदर ये चीज़ हटाएंगे और ये चीज़ रखेंगे। अब हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर ये बात है कि 7 फेरे आग के, अग्नि के लिए जाएंगे, तो क्या ये हुकूमत कह सकती है कि हम अब अग्नि को बुझा देते हैं और 7 फेरे लिए जा सकते हैं? इसका तसव्वुर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसी तरह से वक्फ के जो उमूर हैं और उसकी जो डिफिनेशन है, उसका जो टर्म है, वो वैसे ही मजहबी तौर के ऊपर जैसा कि है वैसा ही रखा जा सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और ये बात
और ये बात 1913 से यानी अंग्रेज तक इस बात को का एहसास था उनको, और वो मुस्तकिल तौर के ऊपर चलता चला रहा था। अब 2024 के इस तरमीमी बिल में पहली बार उस डिफिनेशन को चेंज किया गया है, और उसके अंदर जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य साहब ने बात कही कि वक्फ बाय यूजर, यानी कि आपका एक कब्रिस्तान है, उसके कागजात किसी के पास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दादा परदादा और हम हमारे वालिद सब उसको देखते चले आ रहे हैं कि ये कब्रिस्तान है, और वहाँ के ऊपर लोग दफन किए जाते हैं। एक मस्जिद है, वो एक ज़माने से चली आ रही है, और वो उसमें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो टाइम इमेमोरियल से यानी याददाश्त के भी बाहर वो मौजूद है। अब वो अपने इस्तेमाल होने की वजह से वो वक्फ माना जाता है, और वो वक्फ कायम रहेगा। मगर कुछ जगहों के ऊपर उसके फरमान मौजूद होते हैं, कहीं वफ़दीद मौजूद होती है, कहीं किसी किस्म के कागज़ मौजूद होते हैं जो करने वाला वाकिफ़ है उसके सिलसिले में कहीं कहीं होते हैं। कहीं क्या हिंदुस्तान में 70% तकरीबन ऐसे औकाफ हैं जिनके कोई कागजात मौजूद नहीं है, क्योंकि वो 200-300 साल पुराने हैं। तो जो, और ये बात तो सभी के ऊपर लागू होगी, मंदिरों के भी, गिरजाघरों के भी, तमाम दूसरे जो मजहबी लोग मानने वाले हैं उनके सबके इदारों के कोई कागजात 100 साल 200 साल पुराने नहीं मौजूद होंगे। आज इन्होंने डिफिनेशन के अंदर क्या किया कि ये वक्फ बाय यूज़र को उन्होंने कहा कि इसको हम हटा देंगे, बिना किसी वजह के, बिना किसी उसको रीज़न के कि क्यों हटा देंगे। दूसरी चीज़ वो लेकर के ये आए कि वक्फ करेगा कौन? वक्फ वो करेगा जो मुसलमान हो और कम से कम 5 साल पुराना मुसलमान हो। अब ये अकल से बाहर की बात है कि जब कोई शख्स किसी भी मजहब में दाखिल हुआ या उस मजहब का है, उसको मुकम्मल तौर पे उसके सारे इख्तियारात उसको हासिल हो जाते हैं। तो आप इस बात को क्यों लाए कि जो मुसलमान हो और कम से कम वो 5 साल पुराना मुसलमान हो तभी वो वक्फ कर सकता है? 2013 का इससे पहले जो प्रोविजन था वो ये कहता था कि कोई गैर मुस्लिम भी उसको कर सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने मस्जिदों को, दरगाहों को, जो मुसलमान नहीं थे लेकिन उन्होंने पेशकश की, जायदादें दी, रियासतें दी, जागीरें दी, और उसको इस्तेमाल किया गया। अब इन्होंने ये शर्त लगाई है कि वफ़ करने वाला मुसलमान हो और कम से कम 5 साल पुराना मुसलमान हो तभी वो वफ़ कर सकता है। फिर वो आगे चलते हैं कि ये वफ़ जब हो गया और उसने, वाकिफ़ ने ये किया, तो वो एक शर्त ये लगाते हैं कि उसकी जायदाद उसी की होनी चाहिए। तो ये बात तो बिना कहे है कि जायदाद तो उसकी होगी ही, उसको आप ये क्यों समझते हैं कि जायदाद उसकी नहीं होगी? वो तो उसका मालिक होगा तभी तो वफ़ करेगा। और बुनियादी बात वफ़ के सिलसिले में यही है कि लोग अपनी सवाब की नीयत से, उम्मीद से, सदक़ाए जारिया से, अपनी मिल्क से उस जायदाद को निकाल करके अल्लाह ताला को दे देते हैं, और उसका मालिक अपने आप को मालिक की हैसियत से हटा देते हैं, और बल्कि मालिक की हैसियत से अल्लाह ताला को वो पेश कर देते हैं। तो उसके बाद ना हुकूमत, ना कोई बोर्ड, उसका कोई मालिक नहीं है, उसका मालिक अल्लाह ताला है। इस बुनियाद के ऊपर इन्होंने एक नई शर्त अभी रखी कि जितने भी वक्फ हैं मौजूद फिलहाल इस वक्त मुल्क में, उनको भी अगले 6 महीने के अंदर, खुदा न खास्ता अगर ये बिल पास होगा, जैसे ही 6 महीने के अंदर मौजूदा जितने वक्फ हैं उनको भी दोबारा से अपने आप को दर्ज कराना पड़ेगा। अब आप सोचें कि ये कितनी बड़ी एक तवालत पेश खुदा न खास्ता आएगी कि हिंदुस्तान भर के जितने भी औकाफ हैं वो 6 महीने के अंदर अपने आप को दोबारा से दर्ज कराए। और उसके अंदर भी उन्होंने शर्तें रखी हैं कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए कि जिनको वो पूरा करे। अब उन शर्तों को आज की तारीख में पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। तो यानी गोया कि वो मकसद शायद ये हो गया कि ये 6 महीने के अंदर जब दर्ज नहीं कर पाएंगे तो वो उस हैसियत से, वफ़ की हैसियत से फारिग हो जाएंगे कि वो वफ़ नहीं रहेगा। क्योंकि आगे चल के उन्होंने एक और शर्त ये लगाई है कि अगर आपने 6 महीने के अंदर ये रजिस्ट्रेशन और ये दर्जी पोर्टल के ऊपर और बोर्ड में नहीं कराई तो आप फिर उसको अपील भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको पहले तो 6 महीने के अंदर लाजिम किया कि आप उसको करें, और अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उसको अपील भी नहीं करते। जब जैसा मैंने कहा कि यहाँ के ऊपर कोई किसी की ज़ाती जायदाद नहीं है, बल्कि वो जायदाद तो अल्लाह ताला को पेश की गई है, और उसके तमाम लोग, तमाम मुसलमान उसकी खबरगिरी करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं और उसको बर्बाद होने से बचाते हैं। जो तो गोया कि कानून का मकसद वक्फ एक्ट का उसको महफूज करने का था, बचाने का था, यहाँ के ऊपर जो शराइत सामने आ रही हैं उससे लगता है कि मकसद उसको ज़ाया कर देने का है। फिर इन्होंने एक नई कैटेगरी बनाई कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी सरकारी जायदाद। अगर किसी को ये लगता है, किसी सड़क चलते आदमी को भी ये लगता है कि ये जायदाद जो है वो सरकारी जायदाद है, तो वो दरखास्त कलेक्टर को देगा, और कलेक्टर साहब को जब ये दरखास्त आएगी तो वो उसको तय करेंगे। मगर वो जब तक तय नहीं करेंगे तब तक वो सरकारी जायदाद मानी जाएगी। यानी कि जिन जायदादों के ऊपर पहले से सरकार का कब्जा है और वो बतौर इंक्रोचर है और उसको मौजूद है कि वो उसके ऊपर काबिज है, तो वो कोई भी दरखास्त दे और कलेक्टर साहब उसको अगर डिक्लेयर कर दें कि सरकारी जायदाद है तो वफ़ के ज़द से चली गई। और अगर नहीं भी करें और उसको सिर्फ लिए बैठे रहें, उस पर कोई फैसला ही ना करें, जब तक चाहें तो फैसला ना करें, तो भी वो वफ़ नहीं मानी जाएगी। ये उसके अंदर सरकारी जायदाद का एक नया इन्होंने शुरू किया। फिर आगे चलिए, हमारे यहाँ जब जायदादें मुल्क में कोई भी लेन देन करता है तो उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराता है, राजस्व में उसको दर्ज कराता है। औकाफ के सिलसिले में एक खुसूसी सर्वे का इंतज़ाम किया गया था, यानी कि एक शहर के अंदर कितनी जायदादें वक्फ की हैं, इसके लिए एक
पूरे स्टेट में, पूरे सूबे में एक कमिश्नर बनाया जाएगा। वो कमिश्नर जा जा करके देखेगा कि कहाँ कहाँ वक्फ की जायदादें हैं और उन जायदादों को वो अपने रजिस्टर में शामिल करेगा। तो यानी कि अगर वो जायदाद राजस्व में दर्ज है तो अच्छी बात है, सर्वे में भी आ जाएगी। अगर राजस्व में नहीं है तो सर्वे में आ जाएगी, उसकी बुनियाद पर गेजेट हो जाएगा। तो ये जो उमूर था, ये जो फंक्शन था, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था और स्टेट गवर्नमेंट उस कमिश्नर को अपॉइंट करती थी और वो इस काम को करता था। इन्होंने उसको खत्म ही कर दिया कि वक्फ की वो शुमार करने की पूरा जो सिलसिला था वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह उसको कलेक्टर के सुपुर्द कर दिया कि कलेक्टर साहब खुद ये बात देखेंगे कि सर्वे करेंगे कि यहाँ कितनी जायदादें हैं। और उन्हीं को, जैसा मैंने पहले कहा था, कि उनको ये इख्तियार है कि उनको कोई भी ये दरखास्त दे दे कि ये जायदाद सरकारी है तो वो उसके ऊपर फैसला करने के भी जिम्मेदार हैं। तो यानी कि वो यहाँ के ऊपर उसको दर्ज करें ना करें उनकी मर्जी है। वहाँ पे उनके पास दरखास्त आ जाए, उसको वो लेके बैठ जाए तो वो वक्फ की जायदाद नहीं मानी जाएगी, सरकारी जायदाद मानी जाएगी। तो गोया कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ कि उसके सर्वे, उसके रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में वो एक बहुत बड़ा एक जो सपोर्ट था, एक बहुत बड़ा सरकारी उसके अंदर उसकी निशानदेही के लिए जो पहलू था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया कि अब सर्वे नहीं होगा। फिर इन्होंने जो उसकी इदारे हैं वक्फ को संभालने के लिए, यानी वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर किसी को कोई चीज़ दर्ज करानी है वक्फ के सिलसिले में तो वो वक्फ बोर्ड जाएगा और उसको दर्ज करा लेगा और वक्फ बोर्ड उसमें तहकीक करेगा और उसको दर्ज कर लेगा। किसी को उससे शिकायत है कि वो सही दर्ज नहीं किया या किसी ने ये कहा कि दर्ज आपने गलत कर लिया है तो वो उसकी शिकायत लेकर के ट्रिब्यूनल चला जाएगा। वक्फ बोर्ड में भी जो लोग होते थे वो इसके जानकार होते थे और वो क्योंकि ये एक मजहबी उमूर है तो इसलिए वो मुसलमान होते थे कि उसको समझते थे और उसकी नॉलेज होती थी। जो ट्रिब्यूनल होता था यानी कि उसके अंदर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या जो जिला जज के लेवल के लोग होते थे और उसके अंदर भी मजहबी कानून जानकारी रखने वाले लोगों को शामिल किया जाता था, वो ट्राइब्यूनल भी होता था। इनका ये कहना है कि ये जो दर्ज करने का जो सिलसिला है, एक तो ये बोर्ड के पास से जाकर के अब कलेक्टर के पास जाएगा और ये जो बोर्ड बना है और जिसके अंदर मुसलमान मेंबर होते हैं वो और चुन के आते हैं, तो वो चुन के आने का इलेक्शन का सिलसिला खत्म हो गया है। अब इलेक्शन की जरूरत नहीं है बल्कि सरकार, सूबे की सरकार नॉमिनेट करेगी, यानी अब चुनाव इंतखाब नहीं होगा, सूबे की सरकार जिसको चाहे नॉमिनेट कर दे। हजरत ने कहा कि उसके अंदर 2 गैर मुस्लिम शामिल करना लाजिम है, लेकिन जब आप उसको गहराई से देखेंगे तो वो तकरीबन मेजॉरिटी उसकी गैर मुस्लिम की आप नॉमिनेट कर सकते हैं। ये जो वक्फ बोर्ड है सूबों के अंदर जो इसको देखते हैं, संभालते हैं, इनके ऊपर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो दिल्ली में रहती है, उसके मेंबर्स भी बनाए जाते हैं, वो सब मुसलमान होते थे और वो इन स्टेट के बोर्ड से सवाल जवाब कर सकती थी और इनसे तलब कर सकती थी रिकॉर्ड। तो वह सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बड़ी अहमियत है इस मामले में। उसके भी मेंबर्स जो हैं वो अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो अब बुनियादी सोचने की बात यह है कि जब आइन ने हमें अपनी मजहबी मामलों में आज़ादी दी है, मजहबी मामलों को चलाने की, मैनेज करने की आज़ादी दी है, तो हमारी उस आज़ादी जो आइन ने दी है, क्या ये अमेंडमेंट उसको पामाल नहीं कर देते हैं? मेरे ख्याल से उसको मुकम्मल तौर के ऊपर वो पामाल कर देते हैं, क्योंकि अगर वो मजहबी उमूर है और मजहबी उमूर में आपको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो वो तहफ़्फ़ुज़ तो ये बिल ही ख़त्म किए दे रहा है। फिर हम आगे चलते हैं। ये तो ट्रिब्यूनल, बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की नौयत हो गई कि वो अब मजहबी उमूर में गैर मुस्लिमों को शामिल करेगी। फिर इसके अंदर जो मुतवल्ली है, उस मुतवल्ली के सिलसिले के अंदर अब ये हुक्म हो गया है कि अगर बोर्ड या कोई उसका अफसर उनसे कोई भी मुतालबा करेगा और वो उसको पूरा नहीं कर सकेगा तो उसको हटाया जा सकता है। यानी वो क्या मुतालबा होगा, वो उसको क्या मानेगा, तो यानी मुतवल्ली की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ज़ब हो गई है। हालांकि वाकिफ़ की मंशा और मुतवल्ली ये हमारे वफ़ के उमूर के ऐसे हिस्से हैं जिनके साथ छेड़छाड़ करना फिर हमारी मजहबी आज़ादी के साथ। और प्यारे दोस्तों, इसके बाद दीगर मुख्तलिफ़ उलमा किराम ने अपने अपनी बातें को पेश की, अपने अपने थाट्स, अपने अपने राय को पेश किया। उन तमाम बातों को अगर एक शेर में कहा जाए तो वह शेर ये है, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तू एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तू एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तू एक रहो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क की सलामियत को बरकरार रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।